नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मध्यम निकाय में अलग अद्रूपम सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस सूत्र में हमने देखा कि अरिष्ठ नाम के भिक्षु को मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गई है कि भगवान के द्वारा बताए गए जो धर्म हैं उनके आचरण करने से यानी जिनको अंतरायिक धर्म बताए गए हैं उन अंतरायिक धर्मों का आचरण करने से भी कोई तकलीफ नहीं होती, कोई अ, हानि नहीं होती। तो फिर भिक्षुओं ने समझाने की कोशिश की भिन्न भिन्न तरह से। फिर भगवान के पास आए और फिर भगवान ने समझाने की कोशिश की और भगवान ने उस भिक्षु को डांट दिया। और फिर उसके पश्चात में भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति धर्म का अर्थ न समझे, अर्थ न जाने, तो वह धर्म का इस्तेमाल केवल आत्मार्थ लाभ के लिए, अपने ही स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए करता है। उसका जीवन केवल उसी में रहता है। इस कारण से वह भविष्य में दुख को भोगता है। दुख दुख का वह धर्म उसका उस तरह से कार्य करना उसको दुर्गति के लिए ले जाता है, दीर्घकाल तक अहित और दुख के लिए काम में आता है। इसका कारण है क्योंकि धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, धर्म को अच्छे से प्रज्ञा से जानता है, तो प्रज्ञा से जानने के कारण, धर्म का अच्छा इस्तेमाल करने के कारण वह उसे दीर्घकाल तक सुख के लिए, दीर्घकाल तक हित सुख के लिए काम में आता है। उसका कारण है धर्म का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। वह उसी तरह से है कि यदि कोई सर्प को पकड़े, तो यदि जानकार है ऐसा सर्प को पकड़े तो वह व्यक्ति उससे बाधित नहीं होगा। परंतु अजान जो जानता नहीं है, बराबर अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाता, तो उस कारण से सर्पदंश के कारण उसको विनाश होगा। फिर भगवान ने कहा इस धर्म को कश्ती की तरह इस्तेमाल करो, या राफ्ट जो कहते हैं, जो तरंगते हुए जो नदी को पार करा दे या तालाब को पार करा दे, इस तरह से इस्तेमाल करो कि धर्म का इस्तेमाल केवल संसार दुख से मुक्ति के लिए इस तरह से इस्तेमाल करो, तो वह उसको दीर्घकाल तक हित सुख के लिए होगा करके भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि 6 प्रकार की दृष्टियां इस लोक में देखी जाती हैं। उसमें से एक है कि वह रूप को मैं, मेरा, मेरी आत्मा ऐसा समझता है। वेदना को मैं, मेरा, मेरी आत्मा समझता है। संज्ञाओं को यानी पहचानने को मैं, मेरा, मेरी आत्मा ऐसा समझता है। उसके बाद में संस्कार जो है, संखार को वो मैं, मेरा, मेरी आत्मा समझता है। पश्चात में वह व्यक्ति जो है वह ये जो लोक है, या इस लोक में जो कुछ भी देखा सुना गया है, जाना गया है, बोध किया गया है, वह सब मन से उत्पन्न हुआ है। ये सारा ही मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है। और इस लोक में यह जो संसार है नित्य है। उस संसार को नित्य समझते हुए वह उसे कहता है कि ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है। इसी के विपरीत भगवान ने कहा कि जो सम्यक दृष्टिवान श्रावक है, धर्म को जानने वाला, सत्पुरुषों को जानने वाला है, वह इनमें मैं, मेरा, मेरी आत्मा का भाव नहीं रखता करके हमने पिछले सप्ताह तक यहाँ तक का अभ्यास किए हैं। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा बहुत सीखेंगे। सूत्र दीर्घ है, इसका अर्थ थोड़ा सा कठिन है, गंभीर है। तो उसे थोड़ा सा जिस तरह से हम उसको लेकर जा पाए उस तरह से सीखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एवं ते, जब भगवान ने इतना उपदेश दिया, तब अन्यतरो भिक्षु भगवतम एतद वोच, तब किसी भिक्षु ने भगवान को ऐसा प्रश्न पूछा। क्या कहते हैं वो बनते भगवान को
कहते सियानुको भन्ते बहिदा असति परितस्सनाति। भगवान, ये जो बाहरी वस्तुएं हैं, ये जो बाहरी चीजें हैं, ये जब होती है तो क्या इनके कारण वह दुख को, त्रासता को पहुंचता है क्या? यानी अ, ये जो दो दुख और दोर्मन से जैसे कह सकते हैं, या फिर स्वयं ही पीड़ित हो जाना जो है, बाहरी वस्तुओं के कारण, जो बाहरी चीजें उसके पास है, इस कारण से कोई स्वयं ही त्रस्त हो जाता है क्या, पीड़ित हो जाता है क्या? परितस्सना। भगवान कहते सिया भिक्षु, हाँ भिक्षु, वह भिक्षु बाहरी वस्तुओं के कारण भी पीड़ित होता है। कैसे पीड़ित होता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इधर भी कवि एक सच होती, यहाँ कोई एक व्यक्ति अहुवत में, ये मेरा है, तंगवत में न थी, ये मेरे से समाप्त हो जाएगा, सियावत में तंगवता न लभामिति, अब जो खत्म हो गया है ये मुझसे ही समाप्त हो गया है, अब मुझे नहीं मिलेगा। यानी कोई वस्तु, बाहरी वस्तु, वह अपनी है समझता है, और वो वस्तु खत्म हो जाए तब वो चिंतन करता है कि अरे ये तो वस्तु मेरी है, अब ये मुझसे समाप्त हो गई, अब ये मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा जो चिंतन करता है, सो सोचती, ऐसा चिंतन करता है, किलमती परिदेवती उरताली कंदती सम्मोहम आपज्जति, तो उसको सोच सोच कर, चिंतित कर कर कर, बार बार अपने मन को लगाकर उसके कारण दुखित होता है, पीड़ित होता है, किलसता है करके भगवान बुद्ध जी कहते एवं को भिक्ख बहिद्धा असति परितस्सना होती। यह बाहरी चीजों के कारण, इस बाहरी वस्तुओं के प्रति मोह, इस मोह के कारण क्या कहते हैं वह, तकलीफ को भोगता है। यानी आशा से, स्वयं की ही इच्छा से पीड़ित होता है। ठीक है, परिदर्शना का मतलब होता है कि आशा से वह पीड़ा को प्राप्त करता है, पीड़ा यानी तकलीफ को। अपनी ही वस्तु, बाहर की वस्तु है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, अब नष्ट होते, अरे मेरी वस्तु तो नष्ट हो गई, अब मेरा पुनः ये नहीं मिलने वाली, इस तरह से बाहरी वस्तुओं के कारण नष्ट हो गई है ऐसा जानकर क्या करता है वो, स्वयं ही, यानी आशा से, जानबूझकर इस बाहरी धर्म, बाहरी चीजों को देख कर, इनके नष्ट होने के कारण पीड़ा को पाता है। उसके बाद में वो भिक्षु भाई भगवान को पुनः पूछते, सियापन बनते बहिदा असति अपरित सनाति। भगवान, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये बाहरी वस्तुओं के होने से पीड़ित नहीं होता, आशा से जो दुखित नहीं होता, इच्छा से जो दुख को नहीं पाता, है ना, ऐसा कोई है? सिया भिक्षु, भगवान कहते हैं कि हाँ भिक्षु, ऐसे भी भिक्षु, ऐसे भी लोग हैं। कैसे? तो यह अहुवतम अत्वत में तंगवत में न थी, सियावत में तंगवतांग लबती थी। इस तरह से कि ये मेरी वस्तु थी, ये वस्तु जो है ये अभी खत्म हो गई, बाहरी जो वस्तु है वो खत्म हो गई, अब ये मुझे पुनः नहीं मिलेगी। इस तरह से न सोचती, न किलमती, न परिदेवती, न उत्तर उरताली कंदती, न सम्मोहं आपंजति, ना उस चीज के बारे में सोचता है, न पीड़ित होता है, न बार बार चिंतन मनन करता है ना, अरे ये तो मेरी खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं सोचता। ठीक है, तो इस तरह से वह विचार नहीं करता, जिस कारण से वह उस शोक को प्राप्त नहीं करता। तो ये बाहरी वस्तुओं के बारे में चिंतन हो गया। फिर वे भिक्षु भगवान को पूछते हैं, भगवान, सियान को भनते अज्जतंग असति परितस्सनाति। अज्जतंग यानी भीतर, इसमें इसके भीतर जो है, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो शरीर है अपना, ये अभ्यंतर के कारण, तो भगवान कहता, वो कहता है, भिक्षु भिक्षु पूछता है कि भगवान, ये भीतरी, इस अंदरी वस्तु के कारण भी कोई इस मोह में पड़कर दुखित होता है क्या, पीड़ित होता है क्या, स्वयं ही इस दुख पीड़ा को प्राप्त करता है क्या? तो भगवान कहते हैं सीधा भी, भगवान कहते हैं कि हाँ भिक्षु, ऐसे भी लोग लोग हैं जो
इस तरह से जो स्वयं की चीजों को भीतरी भाव से पीड़ित होते हैं, तकलीफ को पाते हैं, जहां किस कारण से, देखिए, इधर भी कवे एक एवं भी होती, यहाँ कोई व्यक्ति के भीतर ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती, कौन सी? सो लोको सो लोको सो अत्ता, ये जो लोक है ये मैं हूं। सो पेच्च भविष्यति निच्चो धुवो सत्सतो अविपरीत नाम धम्मो सत्सति समं तथैव ठस्सामीति। क्या कहता है, क्या कहते हैं भगवान? ये जो लोक है ये मैं हूं, यानी ये संपूर्ण लोक को जिसकी जो परिकल्पना दी है, एक तो इस शरीर को, या फिर इस संसार में जो लोक है, इस संसार को, ये मैं हूं। यहां इस शरीर को त्यागने के पश्चात भी पेच्च सो पेच्च भविष्यामि, मैं भविष्य में नित्य ध्रुव शाश्वत जहां परिवर्तन न हो, ऐसी जगह पर जाकर जन्म लूंगा। मुंह में कहा है, मृत्यु के परांत दिव्य लोक में चले जाएं तो सदा कालिक है, वहां कोई परिवर्तन नहीं। देवलोक में जन्म ले तो वहां कोई परिवर्तन नहीं। इस तरह का भाव जो जगा है। उसके बाद में सो सुनाति तथागतस्स वा तथागत सावकस्स वा सब, तब वह धर्म सुनता है भगवान बुद्ध जी से या भगवान बुद्ध जी के श्रावक से। अब ये कैसा है, इसमें ये भाव आ गया है कि सब कुछ नित्य है और परमानेंट रहने वाला है, परंतु वो भगवान का नाम सुनता है। क्या सुनता है? कि दिट्ठान पर्युत्थानाभि निवेदनं समुद्घाताय सब संखार समथाय सबुपधि पधि पटिनिसगाय तन्नाखयाय विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मं देशेन्तस्य। कैसा? ये जो भगवान बुद्ध जी का धर्म है, यह इन सारी दृष्टियों को परिशुद्ध करते हुए, इन सभी भावनाओं का अभ्यास वगैरह करते हुए, ये समूल उच्छेद के लिए, सभी संस्कारों से के संपूर्णतः शमत के लिए, सभी जो बंधन बांधे हैं, इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए, तृष्णाक्षय के लिए, वैराग्य के लिए, निरोध के लिए, निर्वाण के लिए भगवान का धर्म उपदेश है। तब इस धर्म को सुनकर तस्य एवं होती, क्या होता है कि इसके पश्चात ये संपूर्ण जो जीवन है वह संपूर्ण खत्म हो जाएगा। ये जो उच्छेद हो जाएगा, ये जो मैं हूं, ये जो मैं हूं जो कहता है, इसका विनाश हो जाएगा। नस्सु नाम भविष्यति, इसके पश्चात मैं नहीं रहूंगा। तो इससे जानकर बड़ा चिंतित होता है, बड़ा पीड़ित होता है, तकलीफ को पाता है। अब जैसे आपको कोई कह दे, आज मैं बहुत से लोग हैं, ये दृष्टि को विशेष करके समझो कि ये क्या है कि बुद्ध शासन में कहा गया है, वहां क्या है कि जिसके पश्चात ये जो दिख रहा है शरीर स्वरूप से, या इसका जो इतना भाव है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो श्रद्धावान उपासक उपासिका का तो ये दृष्टि पकड़ लेता है। कैसी दृष्टि पकड़ता है? कि इस लोक में कहीं तो भी मेरा अस्तित्व बना रहे। तो कैसा अस्तित्व? तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा, हर धर्म में, हर जगह पर उच्छेदवाद ऐसा नहीं बताया गया कि अस्तित्व नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कहा गया है कि जाकर परब्रह्म से आप मिल जाओगे, वहां तुम बने रहोगे। ऐसी जगह पर जन्म लोगे जहां सदाकालिक जन्म है, एक तो निरय में हो जाए या दिव्यलोक में परमानेंट हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा का उस आत्मा में विलीनता, ये मोक्ष कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहां अस्तित्व की इच्छा है। परंतु बुद्ध का धर्म क्या बताता है कि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं। क्या हो जाएगा? सब कुछ उच्छेद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। तो ये सोच कर कि अरे, इसके बाद तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मैं रहूंगा ही नहीं, तो ये मुक्ति किस काम की? तो मुक्त हो जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचकर दुखित होता है, पीड़ित होता है, विलाप को पाता है। ऐसे चिंतन करने वाले अनेकों लोग हैं।
अपने ही मन को झांक कर देखो। अभी धर्म को सीख रहे इसलिए शायद आपके मन में ये भाव ना हो, परंतु एक हल्का सा विचार करके देखो। कैसा? कि जैसे ही आपके मन में आ जाए कि इसके बाद, कल के बाद आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं, तो मन को कैसा महसूस होता है? एकाएक स्वीकार नहीं कर पाते। मोक्ष जो है, निर्वाण जो है, वो ऐसा ही है कि इसके बाद अस्तित्व नहीं है। इस बात को सोचकर कि मैं इसके बाद नहीं रहूंगा, ऐसा सोचते हुए वह दुखित होता है, पीड़ित होता है, वह रोता है, बिलखता है, मूर्छित हो जाता है एक तरह से। इस तरह से होता है। भगवान कहते हैं एवं सो भिक्खु अज्जतं असति। ये स्वयं जो है, उसके बाद जो भीतर में जो है, इस चीज को लेकर आशा से दुखित होता है, पीड़ित होता है, त्रस्त होता है करके भगवान कहते हैं। फिर भिक्षु पूछते हैं भगवान को, सियापन भान्ते अज्जतं असति अपरितस्सनाति। भगवान ऐसा भी कोई है जो व्यक्ति इस भीतरी चीज को देख कर, भीतर में जो है, इसे देखकर दुखित पीड़ित नहीं होता? तो इसी के अपोजिट में, कि वह देखता है कि हाँ परलोक का जीवन नित्य है, ऐसी दृष्टि धारण करने वाला है, परंतु भगवान का धर्म सुनता है, सीखता है, अभ्यास करता है, और वो देखता है कि अरे, जिसको मैं नित्य कह रहा था, ये तो सब अनित्य ही है, ये सब तो नष्ट ही हो गया है, तो मैं उसके लिए क्यों दुख करूं? तो उसके लिए अपने बंधन जो बांध कर नहीं है तो है, नहीं तो नहीं, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति न दुखित होता है, न पीड़ित होता है, न त्रस्त होता है, ना ही वह रोता है, बिलखता है कि अरे मैं नहीं रहूंगा, इस तरह से चिंतन नहीं करता। एवं सो भिक्खु अज्जतं असति परितुष्टना। इसी तरह से अज्जतं असति अपरितुष्टना होती, वह भिक्षु इस संसार के प्रति, अपने जीवन के प्रति देखता है। फिर भगवान कहते हैं तं भिक्खवे परिगन्न परिग्रहं परिगण्ययाथ यास परिग्रहो निच्चो ध्रुवो सस्सतो अविपरिणाम धम्मो सस्सति समं तथैव तिष्ठेय। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षुओं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सारी चीजें हैं, क्या कि कि भिक्षु तुमने अपने मन में ऐसा चिंतन नहीं लाना चाहिए। क्या नहीं लाना चाहिए? कि ये सब नित्य है, ध्रुव है, अविपरीत नाम धर्म का है। जी, जैसा समझना चाहिए, अभी तो ऐसा जानना चाहिए कि ये जैसा है ऐसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है? तो जो सत्य है उसको सत्य की तरह देखने के लिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं पश्यतनु तुम्मे भिक्खवे तं परिग्रहं ख्वास परिग्रहो निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणाम धम्मो सस्सति समं तथैव तिष्ठेयाति। भिक्षु, क्या तुम ऐसा कोई धर्म देखते हो जो नित्य है, शाश्वत है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा? ऐसा कोई विषय तुम दिखते हो? ऐसा कुछ नित्य ऐसा तुमको दिखाई देता है? तो कहते हैं नो हे तंग बनते। भगवान ऐसा कुछ भी नित्य इस लोक में दिखाई नहीं देता। अब देखिए कि परिग्रह यानी पकड़ने वाली वस्तुओं में ऐसी कोई वस्तु आपको दिखाई देती है इस लोक में जो सदाकालिक है, जो नित्य है, ध्रुव है? क्या तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन आता है कि अरे ये जो वस्तु मैं पकड़ कर रखा हूं, कि तो ये नित्य है करके, ये जो मैं देख रहा हूं ये तो नित्य है, ये सदाकालिक है, ऐसी कोई वस्तु है? तो भिक्षु लोग कहते हैं कि नो हे तन्मन्ते साधु भिक्खवे। भगवान कहते हैं हाँ भिक्षु, ऐसा ही है, बहुत अच्छा भिक्षु। अहम भिक्खो तंग भिक्खवे। मैं भी भिक्षु ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता, ना ही ऐसा कोई चिंतन है जो नित्य हो, ध्रुव हो, शाश्वत हो, सदाकालिक हो, जिसका परिवर्तन न हो, और जो वो है वो सदा के लिए बना रहे, ऐसा कोई चीज नहीं देखता। तं भिक्खवे अत्तवादुपादं पादानं उपादीयेथ। ऐसा कोई जो आत्मवाद से जुड़ा हुआ है, ये जो स्वयं का जो जीवन है आत्मवाद से बना हुआ जो बातें हैं, इस आत्मवाद के लिए भी न उपज्येयं शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा। ये आत्मवाद के लिए भिक्षुओं, ये जो शोक उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है, भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं,
कि तुम आत्मवाद का जो चिंतन है, ये जब चिंतन करोगे, यस, इस आत्मवाद के चिंतन के कारण भिक्षुओं, पश्चात में जो चिंतन करेगा उसको पश्चात में केवल शोक, दुख, दौर मन से ही हाथ में लगेगा। कैसे? तो आत्मवाद का यानी जैसे ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है कहते हैं, तो ये जो सब कुछ है ये परिवर्तन है। जिसने इसे शाश्वत समझ लिया है, तो शाश्वत समझने के बाद जैसे जैसे वो बदलते जाएगा, उसके बाद क्या होता है, दुख दौर मन से ऐसा ही आता है जैसे हम लोग अपनी वस्तु समझकर, जैसे कोई हो जाए, अरे ये तो मैं, ये तो मेरा है करके कहते बैठते हैं, या फिर अपने बच्चों के बारे में ही सोचते बैठते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी 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 है, ये तो मेरी है, ऐसा चिंतन करते करते जाते हैं। और धीरे 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 सब कुछ अपने विचारों के विपरीत हो जाता है, सारी चीजें बदलाव में आ जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वह केवल दुख को भोगता है। जो नित्य समझ रहा था कि मेरा है, समझ रहा था या अपने लिए है, ऐसा चिंतन कर रहा था, वो सारी चीजें बदलती हुई दिखती है, तो अंतिम में उसके पास बचता क्या है? केवल दुख, रोना धोना क्रंदन, यही उसके साथ में बचता है। फिर भगवान भिक्षुओं को पूछते, भिक्षुओं, तुम कुछ ऐसा देखते हो कि इस लोक में जो है चिंतन करता है कि ये तो नित्य है, और उस कारण से इसमें शोक परिदेव दुख दो मनस पायासा, ये जो दुख दो मन से उत्पन्न न होता हो, ऐसा कुछ है? नोहे तन्मन्ते, ऐसा कुछ नहीं है। साधु भिक्खवे, भिक्षुओं, सत्य में ऐसा ही है। साधु भिक्षुओं, मैं भी ऐसा कोई ऐसा भाव नहीं देखता जो आत्मवाद जागने के कारण, उसके पश्चात में ये तो मैं, मेरा, मेरी आत्मा है करके आत्मा भाव जागने के कारण ये जब नष्ट हो जाता है, तो दुख दौर मन से ही उत्पन्न होता है करके भगवान गुरु जी कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तंग भी कवे दिट्ठि निश्चयं निश्चयेत यंग निश्चय दिट्ठि यंग निश्चतो न उपज्येयुं शोक शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा। भिक्षुओं, ये जो दृष्टि है, जो दृष्टि के निश्चय से, यानी दृष्टि के कारण, दृष्टि पर बैठकर, हाँ, दृष्टि से ही अभिभूत होकर, न उपजेयुम दुख दो शोक परिदेव दुखम, ऐसा शोक परिदेव दुख दौर मनस्य नहीं जगाना चाहिए करके भगवान कहते हैं। भिक्षु, क्या तुम ऐसा कोई एक धर्म देखते हो कि जो दृष्टि के कारण हो और उस कारण से तुम्हें दुख दौर मनस्य नहीं देखने को मिले? तो नहीं बनते जी। हर दृष्टि के कारण जो जो दृष्टियां बांधते हैं हम, जो जो अपने अपनी धारणाएं बनाते हैं, जिन जिन चीज को पकड़ कर रखते हैं, ये सारी आत्मवाद के कारण क्या होता है, इससे केवल शोक दुख और दौर मनस्य ही जागता है। जिन जिन चीजों को पकड़ते हैं हम, जिस जिसकी दृष्टि बनाकर रखते हैं ना, सब सब परिवर्तनशील है। इसके कारण क्या होता है? केवल दुख है, दौर मनस्य यानी मन का विक्षिप्त हो जाना है, उपायास है, उसके लिए जो पीड़ित हो जाना है, यही सारी चीजें उसमें देखी जाती है। शोक है, परिदेव है, शोक करना है, अपने आप को पीड़ित कर लेना है, यही सारी चीजें देखिए ये। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दुख दो मनुष्य को न कर पाए। दुख दो मनुष्य साधु भिक्षु, मैं भी ऐसी एक भी वस्तु नहीं देखता जो दृष्टि के कारण बनी हो, आत्मवाद के जो दृष्टियां है दृष्टि के कारण घटित हो, और वो दुख दो मनुष्य न देख पाए, इस तरह से। फिर भगवान कहते हैं, अत्तनीवा भिक्खवे सती अत्तनीयं में अस्साति। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, आत्मा के होने पर ये मेरी आत्मा है, यह हो सकता है? तो हाँ बनते। यदि आत्मा है, तो आत्मा के होने पर ये मेरी आत्मा है, ऐसा हो सकता है? तो हाँ बनते। आत्मनिएवा भिक्खवे सत्य अत्ता में अस्साति, ये जो आत्मा की बनाया हुआ जो है, तो अपनी आत्मा है, तो उसमें मैं, मेरी आत्मा है कर कैसा भाव हो सकता है? तो हाँ बनते। अत्तनीच भिक्खवे अत्तनीये च सच्चतो थेततो अनुपलभ्यमाने यं पीतं दिठिठानं सो लोको सो अत्ता सोपेच्च भविष्यामि निच्चो ध्रुवो सस्सतो अविपरिणाम धम्मतो
सत्सति समं तथैव ठस्सामीति ननायं भिक्खवे केवलो परिपूरो बालधम्मोति। कहते हैं इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा का भाव है, यदि आत्मा है तो ये आत्मा मेरी हो सकती है। यदि आत्मा है तो हाँ बनते जी ऐसा हो सकता है। आत्मीयता के होने पर, देखा जाने पर ये मेरी आत्मा ऐसी है, ऐसा भी देखा जाता है, तो हाँ बनते जी। आत्मा के आत्मीयता पर, यानी ये जो अस्तित्व के बारे में है, आत्मा यानी ऐसा भवित अस्तित्व के बारे में जो है, ये स्थिर है। और निरंतरता से स्थिर उपलब्ध न होने पर ये जो स्थान है कि यहां से मरकर मैं ध्रुव ऐसी जगह पर जाऊंगा जो परिवर्तनशील न हो, ऐसा भाव जहां जाग जाता है, तो उस समय में भगवान कहते हैं कि यह केवल बचकानी बात है, मूर्खतापूर्ण बात है करके कहते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति, इसका अर्थ इस तरह से समझो कि यदि कोई कहता है कि यह आत्मा है, और उस आत्मा पर तो वो देखा जाएगा कि हाँ ये मेरी आत्मा है, मैं इस आत्मा से हूँ। फिर ये जो आत्मा है यानी शाश्वत भाव है कि हाँ मेरा अस्तित्व सदाकालिक है, ऐसे सदाकालिक लोक में मैं जाकर जन्म ले लूंगा, ये सदाकालिक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा जन्म ले लूंगा। तो इस तरह का यदि कोई चिंतन करता है, देखता है, सोचता है, तो केवल और केवल यह उसको तकलीफ देने वाला ही है। क्या है? वह बालधम है, मूर्खतापूर्ण ही अभ्यास है कहते हैं। भिक्षु लोग कहते हैं कि इन्निनो सिया बनते केवलो ही बनते परिपूरो बाल। हाँ भगवान, निश्चित तौर पर ये तो केवल मूर्खतापूर्ण नहीं होगा, यह तो केवल इसी तरह से यानी तकलीफ देने वाला ही है। वो उसी तरह से चिंतन करता है। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ वास्तव में भगवान, यह तो केवल मूर्खतापूर्ण नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति जगह हो जहां पर निरंतरता से स्थिर कोई व्यक्ति बना हुआ हो, ये नहीं हो सकता। भगवान तो बताते हैं कि यहां तक के जिन जिन चीजों को, यानी संपूर्ण विश्व ही परिवर्तनशील है, सारी चीज, ऐसा कई जगह नहीं है। मनुष्य लोक के नीचे, अभी मनुष्य लोक सुगति है, मनुष्य लोक के नीचे चार लोक है ना, अपाय। अपाय में निरय जो है, इस निरय के भी भिन्न भिन्न लोक हैं। ये सारे ही लोक, इसमें भी जन्म लेकर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आदमी मरता है, फिर जन्म लेता है। ये लोक भी विनाश को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में भी चले जाए, संवट विवट कल्प में सब सबका सब विनाश को प्राप्त हो जाता है। संवट विवट कल्प में सारी चीजें, दीर्घायुक देवता जो है वे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस लोक में सदाकालिक ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले इस सूत्र से पहले हमने एक सूत्र में चिंतन करते हुए देखा था ना, भगवान कहते हैं कि यदि ऐसी कोई जगह होती जो सदाकालिक है और इस कारण से यदि मिल जाती, तो मैं उसको कब का प्राप्त कर लेता करते। क्योंकि इतना दीर्घ समय मैं धर्म का अभ्यास करते हुए आया हूं, चार असंख्य लक्ष्य कल्पों तक पारमिता को पूर्ण करता आया हो, तो यदि इन चीजों से ऐसी कोई वस्तु बनी होती या जगह बनी होती जो सदाकालिक जगह पर ले जाए, तो मैं तो उसे कब का प्राप्त कर लेता। तो मुझे ये अथक प्रयास कर कर सम्यक ये सम्मा संबोधि को प्राप्त कर कर धर्म का उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती करके भगवान कहते हैं। इसमें भी भगवान वही बताते हैं, वो केवल बचकानी बात है जो आपको कहे कि सदा जो नित्य है, परिणाम धर्म है। तो यदि कोई कहे कि महाब्रह्मा सदाकालिक है, तो वो भी मिथ्या है। यदि कोई कहे कि ईश्वर के कारण, इस देवता के कारण हम सब अस्तित्व में आए, वो भी झूठ ही होता है। क्यों? क्योंकि वे भी परिवर्तनशील है। भगवान बुद्ध जी भाग में एक एक करके भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं को पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? आ, तंकिंग मन्यत भिक्खवे, हे भिक्षु क्या तुम्हें क्या लगता है, रूपं नित्यं वा अनित्यं वाति, भिक्षु ये रूप नित्य है या अनित्य है? ये जो तुम्हारा रूप है, गर्भ में थे, छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 अब इतने बड़े हो गए, और फिर ये तुम्हारा रूप निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। हो रहा है, देवताओं में भी ऐसा ही होता है। स्पॉन्टेनियस जन्म लेते हैं, परंतु समय आने के बाद उनका शरीर कुम्हला जाता है, मालाएं कुम्हला जाती है ना।
वो भी अनित्य को हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो रूप है, अजतो बाहरी हो, जो भी रूप है, ये रूप नित्य है या अनित्य है? अनिच्चंग बनते, अनित्य है बनते। यंगपना अनिच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति। ये जो परिवर्तन अनित्य है, ये क्या, ये दुख है या सुख है? दुखंग बनते। बड़ा सुंदर उपदेश भगवान भगवान पूछते हैं ना, तो बड़ा सुंदर लगता है। देखो, यंगपना अनिच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, दुखंग बनते। आप देखो ना, आपकी कोई बात आपसे हट जाए, छूट जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तो दुख होता है कि नहीं होता? जैसे नई नई गाड़ी लेकर आओ, रात को घर के सामने पार्क कर दो, और कोई सुबह सुबह आओ और एक आधा क्रैच स्क्रैच लगा मिल जाए तुमको, हल्का सा, कैसे हल्का सा कोई ठोक कर चला जाए, तो खुशी होती है, अरे ये मेरा रूप तो बदल गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं ना। दुख होता है कि नहीं? तो भगवान वही कहते हैं, यंगपना अनिच्चंग, जो अनित्य है, तो क्या वो दुख है या सुख है? तो दुख है, हमको वो अनुभव होता है। दुखंग बनते, यंगपना अनिच्चंग दुखंग विपरिणाम धम्मं। ये जो अनित्य है, जो दुख है, परिवर्तनशील है। अनित्य यानी अपने शरीर का परिवर्तन ही तो होते आ रहा है। आपने खाना खाए, जैसा भोजन करेंगे उसके अनुसार इस शरीर में वात पित्त कफ जो जागता है, इनके अनुसार हमारा शरीर परिवर्तन होता है, वो बूढ़ा होते जाता है। ये सब ही परिणाम हो रहा है। बाहरी रूप से देखा जाए तो सारी चीजें समय के कालावश में आकर परिवर्तित होते जाती है। तो भगवान कहते हैं ये जो विपरिणाम धर्म है, तंग कल अनुतंग समुपस्थितंग, तो क्या भिक्षु तुम इन्हें कह सकते हो एतंग मम, एसो हमस्मि, एसो में अत्ताति, क्या तुम इसे मैं हूं, ये मेरा है, मेरे आत्मा है, कह सकते हो? नो हे तंग बनते। भगवान इसे मैं, मेरा, मेरी आत्मा नहीं कह सकता। जो परिवर्तनशील है, क्या वो तुम हो सकते हो, तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारी आत्मा हो सकता है? तो नहीं। ये कहने के लिए बड़ा सरल लगता है, परंतु बचपन से या इस भारत भूमि के व्यवहार धर्म से बंधे रहकर आज भी शब्द शब्द में हम आत्मवाद को जो देखते हैं, वो दृष्टि में बैठ चुका है। इस कारण से हम इसे इस तरह से अनित्य है करके, नहीं है करके हम स्वीकार नहीं कर पाते। कहने के लिए मैं भी कह देता हूं, परंतु बोध स्वरूप से अभी मुझे बोध नहीं। जब हो जाए तो इसी सूत्र में उसका परिणाम दिया है कि क्या होता है करके। भगवान कहते हैं कि तंग किंग मन्यत भिक्खवे वेदना। तुम्हें क्या लगता है भिक्षु, ये जो वेदना है, नित्यं वा अनित्यं वा ते, ये नित्य है या अनित्य है? तो शरीर में जागने वाली सारी संवेदनाएं, जितनी भी वेदनाएं हैं, नित्य है या अनित्य है? अनित्यं भन्ते। यंगपना अनित्यं दुखं वातं सुखं वाति। जो दुख, जो अनित्य है, वो सुख देती है, दुख देती है, दुखं बनते। अब हमें दुख की वेदना समाप्त हो जाए तो सुख देगी, परंतु सुख की वेदनाएं समाप्त होने के बाद दुख देती है ना। और एकांत, एक संपूर्ण पकड़ा जाए, पूरी ही सुख दुख वाली जितनी भी वेदनाएं हैं, वे सारी ही वेदनाएं हमको केवल दुख ही देती है। होने पर दुख देती है, न होने पर दुख देती है, उस तरह से। और ये जो परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील जो है, उसे तुम मैं, मेरा, मेरी आत्मा कह सकते हो? तो भिक्षु लोग कहते हैं नहीं बनते, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा। उसी प्रकार से संज्ञा जो है, जिसकी जान पहचान की जाती है, जो पहचानता है, ये पहचान करने वाला धर्म भी अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, उसका विपरीत परिणाम होने वाला है। जैसा है वैसा नहीं बना रहता, ये भी परिवर्तित हो जाता है। तो क्या उसे तुम मैं, मेरा, मेरी आत्मा कह सकते हो? तो भिक्षु लोग कहते हैं नहीं भगवान, इसे भी मैं मेरा, मेरी आत्मा नहीं कह सकता। फिर भिक्षु भिक्षु को भगवान पूछते हैं, ये जो संस्कार है, जो गांठ बांधना है, ये जो गांठें बांध रहे हैं, ये संस्कार स्वरूप से, ये भी परिवर्तनशील है, नित्य है, अनित्य है, अनिच्छा बनते, अनित्य है। तो ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? दुख है बनते। फिर ये जो परिवर्तनशील है, ये जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, तो क्या ये तुम हो सकते हो, तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारी आत्मा हो सकता है? तो भगवान भिक्षु कहते हैं नोहे तक मनते, नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से विज्ञान, ये जो विज्ञान जो है, ये भी परिवर्तनशील है। जैसे, ये विज्ञान को अच्छी तरह से समझो, ये विज्ञान लोगों में, अनेकों ने इसका अभ्यास न करने के कारण इस विज्ञान को आत्म स्वरूप से भाव जाना जाता है। जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो क्या छूट रहा है? तो विज्ञान छूट रहा है बुद्धिज्म के अनुसार।
वहां तो आत्मा छूट रही, यहां पर विज्ञान छूट रहा है। ये मुक्त होने के कारण ही दूसरा जन्म होता है। भगवान कहते हैं ये विज्ञान भी परिवर्तित हो जाता है। जिसका जैसा विज्ञान हो उसका वैसा जन्म होगा। तो मृत्यु के समय भी विज्ञान परिवर्तनशील है। अंतिम चेतना भी उस तरह से काम करती है। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम चेतना भी, अंतिम समय में यदि कोई चेतना जाग जाए और वह ज्यादा हावी हो जाए तो क्या होगा? उसका परिणाम, उस कारण से जो जन्म है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये विज्ञान भी परिवर्तनशील है। अभी तक जो केवल पाप करते करते आया है वो पुण्य करना शुरू कर दे तो उसका विज्ञान जो है वो दुखित लोक से सुख के लोक की ओर परिवर्तित हो जाता है। तो ये विज्ञान भी अनित्य है ना, ये भी परिवर्तित होने वाला है, ये भी दुख है, ये भी अनात्म है। यह भी परिवर्तित हो जाने वाला है। ये जो परिवर्तित होने वाला है ये भी मैं हूँ, मेरा है, मेरी आत्मा है, नहीं कह सकते। ये बदलने वाला जो है वो नहीं कह सकते। इसीलिए पहले विज्ञान को कहते हैं। इसीलिए फिर बाकी शास्त्रों ने पश्चात जब 1000 वर्षों का समय जब हो गया ना, उसके बाद में लोगों ने एक ऐसी संज्ञा उत्पन्न कर दी आत्मा के लिए कि इन सभी से परे एक आत्मा है जो अंदर केवल घर बना के रहती है और वो बदलते रहती है, बस कपड़े बदलते रहती है करके। वो बाद में आया है, उससे पहले नहीं था। ये पश्चात आया, क्योंकि ये विज्ञान जो है ये भी भगवान ने अनित्य ही बताया। भगवान कहते हैं क्या तुम विज्ञान को ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा कह सकते हो? नो हे तन्मयते तस्मात् यह भिक्खवे, इसीलिए भिक्षु तुमने क्या सीखना चाहिए? यं किंच रूपं, ये जो कोई रूप है, अतीतानागत पच्चुपन्नं, अतीत में था, अनागत में होगा या वर्तमान में जो है, अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, अपने भीतर है या बाहर का जो रूप है, ओलारिकं वा सुखमं वा, जो सूक्ष्म है या पकड़ा जाने वाला है, ग्रोस है, हीनंग वा पनीतंग वा, जो हीन है, बिल्कुल त्यागनीय है, या फिर बहुत सुंदर अच्छा है, यंग दूरे संति केवल, बहुत दूर है या नजदीक है, सब्बं रूपं, ये सारे ही रूप, नेतंग मम, ये मैं नहीं, नेसो हमस्मि, ये मेरा नहीं, न मेसो अत्ताति, ये मेरी आत्मा नहीं है, एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय दट्टभग, इस बात को अच्छी तरह से सम्यक प्रज्ञा से जान लो करके भगवान बुद्ध जी बताते। कौन सा रूप? भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य में जो होगा, यानी भविष्य तक का भी। हम दिव्यलोक की कल्पना को लेकर जो चल रहे हैं वो रूप भी, ये सारे ही रूप, उसके भिन्न भिन्न भाव हो सकते हैं किस रूप के। तो ये अपना शरीर का रूप या फिर बाहरी वस्तुओं में जो रूप है वो रूप भी, सबका सब मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरी आत्मा नहीं, इस बात को अच्छी तरह से चिंतन करते हुए अपनी प्रज्ञा से इसको स्थिर कर देना चाहिए। या काची वेदना, ये जो कोई वेदना है, अतीत की, वर्तमान की, अनागत की, भविष्य की, अपने भीतर की हो या बाहर की हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सुंदर हो, हीन है या प्रणीत है, सुंदर हो या फिर अच्छी हो या बुरी हो, दूर हो या नजदीक की हो, ये सारी वेदनाएं मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं करके भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। ये जो अनित्य की साधना कहते हैं ना, ये अनित्य की साधना है। वो केवल ये नहीं कहना है अरे अनित्य है, अनित्य है, अनित्य नहीं, ये अनित्य का चिंतन करना है। पंच उपादान स्कंद जो कहते हैं उस तरह से ये अनित्य है। ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये जो है ये उपादान स्कंद, ये उपादान स्कंद अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इस तरह का। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, इस तरह का चिंतन करना अनित्य की साधना है। ये जो संस्कार है, विज्ञान है, अतीत के हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, ये सारे ही औलारिक है, सूक्ष्म है, हीन है, प्रणीत है, दूर है, नजदीक है, सब विज्ञान, सभी विज्ञान,
नेतम मम, ये मैं नहीं, नेसो अहम अस्मि, ये मेरा नहीं, न मेसो अत्ताति, ये मेरी आत्मा नहीं है, एवं एतं यथा भूतं सम्मपඤ्ඤादट्ठपन्, इसको अच्छी तरह से अपने मन को ऐसा देखते हुए जानना है, ऐसा मानना है, ऐसा देखना चाहिए करके भगवान गुरु जी उपदेश करते हैं। फिर भगवान कहते हैं इसके कारण क्या होगा। एवं पස්සं भिक्खवे सुतवा आर्य श्रावको, इस तरह से देखते हुए ये आर्य श्रावक, सुतवा धर्म को सुनने वाला आर्य श्रावक, ठीक है, जो धर्म को नहीं सुनता उसे ये बोध नहीं हो सकता। धर्म को सुनने वाला आर्य श्रावक क्या होता है उसको देखिए, किस तरह इस तरह से अनित्य का चिंतन करने वाले व्यक्ति में। एवं पස්සं भिक्खवे सुतवा आर्य श्रावको रूपस्मिंपि निब्बिंदति, रूप के रूप के प्रति निर्वेद को पाता है, यानी उसकी जो आत्मीयता है ना, वो मोह जो उसका है, वो मोह समाप्त हो जाता है। वेदनाएं निब्बिंदति, इस वेदना के प्रति जो मोह है वो समाप्त हो जाता है। संज्ञाएं निब्बिंदति, संज्ञा के प्रति जो बंधन है, इच्छा है, वो दूर हो जाता है। संस्कार, संस्कारेषु भी निब्बिंदति, संस्कार के प्रति जो है उसमें निर्भेद हो जाता है। विज्ञान अस्मिन् भी निब्बिंदति, विज्ञान के प्रति भी निर्वेद को पाता है। फिर इस निब्बिदा के कारण निब्बिदा विरज्यति, इस निर्वेद के कारण वैराग्य जागता है, यानी उसके प्रति जो ममत्व समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए तो क्या होगा, वैराग्य जागता है। विरागा विमुच्यति, विराग के कारण विमुक्त हो जाता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानम होती, जो विमुक्त हो गया उससे मैं विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा बोध होता है। क्षीणा जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्यं, मेरा धर्म का अभ्यास पूर्ण हो गया। कथं करणीयं, जो कुछ करने का था इस लोक में वो सब कुछ कर लिया। ना परंग इत्थत्तायाति पजानाति, अब मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा बोध उसे हो जाता है। अनित्य की साधना का अभ्यास करने के कारण क्या होता है, इसके प्रति जो ममत्व है, जो बंधन है, जो गांठ है, वह टूट जाती है, छूट जाती है। उस कारण से वैराग्य जागता है। वैराग के कारण से विमुक्ति होती है। विमुक्त हो जाने पर विमुक्ति का बोध होता है। विमुक्ति का बोध होने पर यह अच्छी तरह से पता चल जाता है कि मेरा जन्म अभी क्षीण हो चुका है, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा, मेरा धर्म का अभ्यास पूर्ण हो चुका है, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, अब इसके पश्चात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऐसा बोध होता है। अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु उक्खित पलिघो इतिपि संकीर्ण परिखो इतिपि अबुल्हेसिको इतिपि निरग्गलो इतिपि अरियो पन्नध्वजो पन्नभारो विसंयुक्तो इतिपि करके भगवान क्या कहते हैं कि तब वह भिक्षु की यहां पर वह भिक्षु जान लेता है, क्या जान लेता है कि अब मैं इस धर्म से मुक्त हो गया, जिसमें बंधा था, इस बंधन से, इस परीग से, इस गोले से बाहर निकल गया हूं। संकीर्ण, इस खाई को मैंने पार कर लिया है। ये जो दुनिया का बोझ उठा कर रखा था, अब ये बोझ मैंने त्याग दिया, अब नहीं उठाया है। ये जो सांसारिक जितने बंधन हैं वे सब कुछ छूट गए, बंधनों से मुक्त हो गया है। ऐसा वह व्यक्ति सभी राग आदि को दूर कर कर, सभी सभी चीजों से दूर होकर विसंयुक्त कहलाता है। पन्नत ध्वजो, वो ध्वज को, ध्वजा ने पताका जो है ना, राग आदि की जो जितनी भी ध्वज है, उन सभी भार से रहित होकर विसंयुक्त, विमुक्त, बिल्कुल सबसे भिन्न हुआ, ऐसा कहलाता है। ठीक है। फिर भगवान ने इसमें एक एक करके अर्थ बताए हैं, इसमें लगभग 20-25 मिनट का समय लगेगा, तो अगले सप्ताह में हम इसको देखेंगे। इसका एक एक चीज का भगवान ने विस्तार किया है।
युक्तित पलिघु का मतलब क्या होता है, संकीर्ण परिखयो का मतलब क्या होता है, अभुल्लेसिको का मतलब क्या होता है, निरग्गलो का अर्थ क्या होता है करके एक एक चीज है। तो इसको हम अगले सप्ताह में अभ्यास करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात यह सूत्र धर्म का बोध होते ही समाप्त हो गया करके उसमें बताया जाता है। बड़ा सुंदर है ये सूत्र, बड़ा कठिन है ये सूत्र समझने में, ठीक है। तो अगले सप्ताह हम इसका अभ्यास करेंगे। तो ये आज तक, अभी तक जितना भगवान ने अनित्य के बारे में, अनित्य की साधना के पंच उपादान स्कंद के बारे में जो अनित्य का बोध बताया भगवान ने, यह भगवान का यह उत्तम उपदेश आप सभी को धर्म को बोध करने वाला, अनित्य की साधना को पुष्ट करने वाला, धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए चार आर्य सत्य को बोध करने वाला बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।